जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो कि आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। तो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख, तो अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। तो भीमबेटका हो जाएगा। आगे, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में हुई थी। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1865 में। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे यहाँ पे 7वें का राइट आंसर सही कथन बताना है, तो हो जाएगा सी आर दास इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, इल्बर्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 8 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय के मुकदमे सुनने के अधिकार दिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, रियासतों के प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्स को इस रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था ये बताएंगे, तो वो जगह रजाकार। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी बिहार का हो जाएगा। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, 44 BC। आगे, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, इस कथन पर इस कथन की टिप्पणी किसने की थी? तो आपको बताना है यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी में सुरक्षा प्रदान करता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो 36 से क्या हो जाएगा? आगे देखेंगे यहाँ पे, वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था। तो बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आगे, भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 18 देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शक्ति का पृथक्करण। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे, भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? तो 20 का राइट आंसर बताना आपको, वो हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, NCDRC। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? भाग 17। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? चलिए देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे बताएंगे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हो जाएगा 10 की 11। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो बृहस्पति हो जाएगा। आगे, ध्रुव तारा दिशा दर्शाता है, तो कौन सा दिशा, उत्तर दिशा दर्शाता है। महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये समानता डैश में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं बताएंगे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, 28 का राइट आंसर बताना है, तो वो जगह आर्द्र भूमि पर सम्मेलन। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो 29 का राइट आंसर बताना है आपका, वो जगह ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं यहाँ पे, राजघाट बांध भारत के किन दो राज्यों के बीच की एक अंतरराज्यीय परियोजना है, तो 31 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आगे, अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नई सी जनजाति। कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केसर की खेती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो रूस की सहायता से, यानी कि USSR। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सिफारिशें देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो यहाँ पे बताना है 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तारापोर समिति। आगे, भारतीय नियामक संस्था ट्राई का पूर्ण रूप क्या है, तो 37 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एक गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है, तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है। एक कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों की संभावना को उनकी मौजूदा होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोनस निर्गमन। एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित है, तो मर्सिडीज बेंज हो जाएगा। डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक की टैगलाइन है, तो 41 का तो आपको पता ही होगा कौन सा है, माउंटेन ड्यू। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधारों की जांच का सुझाव दिया, तो यहाँ पे बताना आपका राइट आंसर 42 का, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नरसिम्हन समिति। कार्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2013। कोणीय संवेग SI की इकाई क्या होती है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आगे, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो क्या होता है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, 45 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ध्रुव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है, यह कहलाता है पास्कल का नियम कहलाता है 46 का, तो बिल्कुल सही पास्कल का नियम कहलाता है। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब पानी का स्तर क्या होगा, उतना ही होगा। आगे देखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो 48 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 पूर्णांतरिक परावर्तन। यहाँ पे देखेंगे 49 और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा, इकाई समय से दोलन। आयाम का हो जाएगा आपका साम्य अवस्था मान से अधिकतम विस्थापन। फिर आपका क्या है, तीसरा लोलक, लोलक हो जाएगा ऐसी युक्ति जिसमें आगे के सिर पर भार झूलता हो।
आवर्त सारणी कहाँ बचा? परमाणु संख्या के क्रम के रासायनिक तत्व। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक उष्मा जाल क्षमता है? तो हो जाएगा मीथेन, CH4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। में से कौन एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है? तो 51 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयरन उर्वरक। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टीपीयू। टीपीयू एक कृत्रिम बहुलक का लघु नाम है जिसके गुण रबर और प्लास्टिक के बीच के होते हैं। टीपीयू का पूरा नाम क्या है? बताएंगे 52 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थर्मोप्लास्टिक पॉली यूरेथेन। आगे, कृत्रिम बहुलक में कौन सा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 रेयान। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी से निकाला जाता है? तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर बताना हो जाएगा पाइन। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो 55 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पानी की वाष्प। ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉप्सन। रिसर्पिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्च रक्तचाप। वयस्क मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 14। आगे देखते हैं यहाँ पे, मानसिक तनाव और विकारों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का वर्ग कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। रोग हाइपो कैलिमिया मानव रक्त में किस तत्व की कम मात्रा को संदर्भित करता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अब देखिए 61, ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे देखेंगे यहाँ पे 62, तो इसका भी राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे, और 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 66 का देख लेते हैं यहाँ पे, तो 66 का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कर कमल में कर का अर्थ क्या है? तो कर का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्निहित होता है, अंदर छिपा हुआ। तो 68 का देख लेते हैं राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब आगे क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ऑन वन मेजर ऑयल डिपॉजिट इन यूपी। तो इसका बताना है, क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? 69 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वन मेजर ऑयल डिपॉजिट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन यूपी। नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है। द कोच सेड डू 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड। कोच कहता है कि इस पूरे फील्ड के 10 चक्कर लगाओ। ठीक, तो 70 को बदलना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द कोच ऑर्डर्ड द टीम टू टू डू देन 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड। आगे देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 3.6। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाता है। 72 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 17। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे आपको बताना है 73 का राइट आंसर, तो ये क्या हो जाएगा? पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, सही है। और ये गलत हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है, ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? तो 74 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरसों। आगे, किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूँ शीर्षक से नई सुविधा का शुभारंभ किया है? तो फेसबुक हो जाएगा। संचार का कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना है, 76 का राइट आंसर, तो सूचित करना। आगे, निम्नलिखित में से किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्पाईवेयर को डिजाइन और विकसित किया? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। आगे देखेंगे यहाँ पे,
पश्चिमी नौसेना कमान यहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है 78 का? तो मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लंदन। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? तो रेबीज रोधी टीका की खोज की। आगे, कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक तो अरुंधति राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक, अरुंधति राय। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी। माई लाइफ इन फूल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा नूई। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो बताएंगे 85 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 देहरादून। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो बताएंगे 86 का राइट आंसर हो जाएगा गुलजार। आगे, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो 87 का राइट आंसर बताना है, जो सही नहीं है तो चीन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश G20 का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। आगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय देश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूयॉर्क। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा फुटबॉल। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो पीटी उषा। एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ है बाहर और टेंसियो जिसका अर्थ है स्ट्रेचिंग की जड़ें निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लैटिन। आगे, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 2013। नागे और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट्स में जोड़ा गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो 96 का राइट आंसर बताना है आपको, जो कि हो जाएगा बिहार। आगे, अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो बताना है आपको 97 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। अगला, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में निम्नलिखित किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास किसने रचा? तो यहाँ पे 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुनीता विलियम्स। 2024 फ्रेंच ओपन प्रो साइकिल खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।